आज की कहानी का शीर्षक है चौथा पक्षी। कालू कौवे से बात करने से सब कतराते हैं। जब देखो वो दूसरों की बुराई ही करता रहता है। एक दिन गौरैया के पास बैठा तो आंख इधर उधर नचाते हुए बोलने लगा, गौरैया बहन, ये कुहू कोयल भी न जाने अपने को क्या समझती है। ठीक है कि वो ठीक ठाक गाना वाना गा लेती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि दूसरों से सीधे मुंह बात ही ना करे। हर समय अपनी धुन में कूहू करती रहती है। हंसती हुई गौरैया बोली, तो करने दो उसे कूहू कूहू, हमें क्या परेशानी है। हम भी तो सारा दिन अपना गाना गाते हैं और फिर तुम भी तो सारा दिन काम काम करते रहते हो। हाँ ठीक है कहकर कालू वहाँ से उड़कर मोर के पास जा पहुँचा। पीकू मोर से बोला, तुम तो जानते हो तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं और तुम नाचते भी कितना सुंदर हो, पर ये गौरैया बड़ी ही मुफट है। उस दिन कह रही थी कोयल के पंख मोर से ज्यादा सुंदर हैं और फिर नाच तो मैं भी बहुत अच्छा लेती हूँ। क्यों भाई पीकू, तुम्हारा क्या कहना है। पीकू बिना नाराज हुए हंसते हुए बोला, ठीक ही कहती है गौरैया, कोयल के पंख भी सुंदर ही हैं और फिर इन बेकार बातों में रखा ही क्या है। क्यों हम इन बातों में अपना समय बर्बाद करें। कुछ दाना वाना बीन लेते हैं, कुछ नृत्य हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। बेचारा कालू अपना सा मुंह लेकर वहाँ से उड़ा तो सीधा गुटरगू के पास जा पहुँचा। गुटरगू प्यारी प्यारी आवाजें निकालता हुआ तिनके बीन रहा था, साथ साथ अपनी पत्नी के साथ गप भी उड़ा रहा था। दोनों बड़े खुश नजर आ रहे थे। कालू के वहाँ उतरते ही गुटरगू बोला, आओ कालू आओ, कैसे हो। कालू बोला, मैं तो मजे में हूँ, बस तुम्हें पीकू मोर की बात बताने आया था। वो क्या है कि इससे पहले कि कालू अपनी बात पूरी करता, गुटरगू बोला, भाई कोई अच्छी बात, कोई किस्सा कहानी हो तो सुनाओ, बड़ा मजा आएगा। पर ये दूसरों की बुराइयां और चुगली करना बंद कर दो, ये आदत अच्छी नहीं है। यह सुनकर कालू कौवा बिना अपनी बात पूरी किए अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चल दिया। नदी किनारे खड़े बड़े से पेड़ पर जाकर सुस्ताने लगा। आज उसका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा था। किसी की बुराई नहीं की, चुगली नहीं की, आज उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। फिर वहीं बैठे बैठे वह ऊँघने लगा। अचानक उसकी आंख खुली तो नीचे बैठे एक काले से पक्षी को देखकर एकदम चिल्लाया और वहाँ से सरपट भागा। सीधा उड़कर पीकू के पास पहुँचा। उसे ऐसे हांफते और घबराए हुए देखकर पीकू ने पूछा, क्या हुआ कालू, क्यों भागते हुए चले आ रहे हो, क्या कोई भूत वगैरह देख लिया है क्या। कालू को ऐसे घबराए देख कुहू कोयल और गुटरगू भी वहीं चले आए और पूछने लगे कि माजरा क्या है। हाँफते हुए कालू बोला, अरे हमारे चंपक वन में एक बहुत भद्दा सा डरावना काला पक्षी आया है। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे। हंसते हुए पीकू बोला, क्या तुमसे भी ज्यादा। इस पर कालू गुस्से से मुंह फुलाकर बोला, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। मैं तुम्हें इतनी सीरियस बात बता रहा हूँ और तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। कुहू उसे मनाते हुए बोली, नाराज मत हो कालू भैया, पीकू तो यूं ही मजाक कर रहा है। बताओ तो तुमने कहाँ देखा वो पक्षी। हाँ बताओ, हम भी देखते हैं कौन है, कहाँ से आया है। गुटरगू बोला। कालू बोला, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ मैंने वो पक्षी देखा था। आगे आगे कालू चला, पीछे पीछे अन्य पक्षी। नदी किनारे के पेड़ के पास जाकर कालू रुक गया। उसने चारों ओर देखा, उसे कहीं भी वो पक्षी नजर नहीं आया। अन्य पक्षी हंसने लगे। हंसते हुए गुटरगू बोला, तुमने क्या सोचा था, वो यहीं बैठा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा होगा। पीकू ने कालू की नकल उतारते हुए कहा, बताओ भाई, कहाँ देखा तुमने वो भद्दा सा काला पक्षी। कुछ सोचते हुए कालू बोला, यहीं तो बैठा था वो नीचे, शायद कहीं चला ना गया हो, कहीं इस नदी के पानी में डूब ना गया हो। हंसते हुए कोहू बोली, उसे डूबने के लिए क्या चुल्लू पर पानी नहीं मिला जो इस नदी में डूबने चला आया। यह सुनकर सभी हंस पड़े। गुस्से के मारे कालू मुंह फुलाकर पेड़ पर जा बैठा। संयोग से वह उस पेड़ की उसी डाली पर जा बैठा
जिस पर वो पहले बैठा था। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी। उसे एक बार फिर वो भद्दा पक्षी नजर आया, जिसे दिखाने के लिए वो सबको लेकर आया था। वो एकदम चिल्लाकर बोला, मिल गया, वो पक्षी मिल गया, यहाँ आओ मेरे पास। गोरैया और गटुरगू झट उसके पास आकर बैठ गए। कालू बोला, वो देखो नीचे वो पक्षी बैठा है। सबने देखा तो नीचे नदी में एक नहीं 3 पक्षी नजर आ रहे थे। गोरैया चहकते हुए बोली, अरे ये तो मैं हूँ, नदी के पानी में मेरी परछाई नजर आ रही है। गुटरगू बोला, और वह मैं हूँ। अपनी परछाई की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। इतने में धीरे धीरे उछलता कूदता पीकू भी आ पहुंचा। पानी में अपनी परछाई देखकर बोला, ये मैं हूँ, रंग बिरंगे पंखों वाला। गर्व से गर्दन ऊंची कर पीकू बोला। कुछ न समझते हुए मुंह बाए बैठा कालू बोला, तो फिर वो चौथा पक्षी कौन है? गुटरगू हंसता हुआ बोला, अब वो भद्दा है या सुंदर, ये तो तुम ही जानो, पर वो तो। यह कहकर गुटरगू और गोरैया फुर से वहाँ से उड़ गए। पीकू नाचने की तैयारी करने लगा। कालू ताकता रह गया। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आया वो चौथा पक्षी कौन है? अगली बार आप हमें बताना, और अगली बार ऐसी ही एक और मजेदार कहानी लेकर आएंगे हम आपके लिए। जय हिंद।